गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रितेश है। मैं एक सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर हूँ और आज मैं हेल्थ सेवा होम की तरफ से आया हूँ और आज हम कुछ टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा मुख्य विषय है डायबिटीज़ इश्यूज़ इन यंग पीपल। जैसे कि हमने देखा है कि आए दिन ख़ास करके पिछले 2 दशक की बात की जाए, 2 डिकेड में, तो इसमें जितने भी यंग एज के लोग हैं या यंग एडल्ट हैं, उनमें डायबिटीज़ मधुमेह का जो रोग है ये काफ़ी तेज़ी से फैल गया है, काफ़ी तेज़ी से विकसित हुआ है। तो ये क्यों हुआ है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, जिस वजह से हमें ये आए दिन देखने को मिल रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इससे हम कैसे अब खुद को रोक सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं और इसके होने के बावजूद भी मान के चलते अगर किसी को कोई इंसान अगर इसकी चपेट में आ गया है, तो इसके बावजूद भी वो अपना जीवन शैली कैसे एक व्यवस्थित तरीके से चला सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसके प्रकार क्या हैं। जैसे कि डायबिटीज़ के टाइप्स के ऊपर जो डॉक्टर हैं, आपके फिजिशियन हैं या जो आपके चिकित्सक हैं, वो आपको ये परामर्श देंगे कि अब आपको आगे क्या करना है। तो कुछ सिम्पटम्स के बेसिस पे हम इसके बारे में जानते हैं, या फिर अगर आपको नहीं हुआ है और आपके परिवार में पहले से ये चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है, तो इसके लिए भी रोकथाम क्या है, इसके बारे में हम आज डिटेल में इसके बारे में बातचीत करेंगे। पहला टॉपिक है कैटेगरी वाइज़ अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये टाइप 1 की अगर बात की जाए, जैसे कि कोई लड़का, लड़की कोई भी हो सकता है, जो कि काफ़ी यंग एज में हो या फिर अपने वो उस अवस्था में है जहाँ से हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और उस वक़्त उन्होंने ये फ़ेज़ को महसूस किया है कि उनके शरीर में ये गतिविधियाँ हो रही है जो कि एक सामान्य से कहीं न कहीं अलग है, अधिक है, ठीक है? अब ब्लड शुगर के बारे में अवेयरनेस हमारे समाज में हर किसी को इतना कोई जागरूक है नहीं कि वो टाइम टू टाइम वो अपना कहीं न कहीं रूटीन चेकअप कर रहे हैं या इसके बारे में वो पढ़ाई कर रहे हैं या पहले से भी वो जान रहे हैं। उनके दिमाग में बस ये एक भ्रांति कहीं न कहीं बैठी है कि हमारे जो दादा या परदादा या उनके उस जनरेशन के जो लोग हैं, उनको ओल्ड एज में ही ये चीज़ होता है और यंग एज में नहीं हो सकता है। जीवन शैली की बात की जाए तो आज के दिनों में जैसे जो बच्चे हैं वो भाग-दौड़ उतना पसंद नहीं करते हैं। मतलब वो एक जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो कहीं न कहीं इंडोर गेम्स को पसंद करते हैं और वो एक ईज़ी और मतलब एक ऐसा लाइफ़स्टाइल चाह रहे हैं जिसमें उनको बहुत मेहनत ना करना पड़े। टीवी स्क्रीन हुआ, मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट जो भी वो यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक ब्लू लाइट का भी इम्पैक्ट हमारी सेहत के ऊपर पड़ रहा है। इसके अलावा एक जो कैलोरीज़ हम बर्न कर रहे हैं, मतलब एक उम्र के हिसाब से हर किसी का जो ज़रूरत है शरीर का, वो लेने के बाद हमारे शरीर में आप जितना भाग-दौड़ कर रहे हैं, इसका एक सही इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम मान लें कि कोई 12 साल का बच्चा है, जिसकी आयु तो हमने आपको बता दी और उसका जो वज़न है, यानी कि वेट है, वो 80 किलो या 85 किलो अगर है, तो ये उम्र के हिसाब से भी ज़्यादा है और अगर हाइट के हिसाब से हम बात करें, तो एक जो ग्रोइंग एज है, उसमें ओवरवेट होना ये बहुत हेल्दी नहीं है। लाइक जो इंडियन पेरेंट्स की बात की जाए या हम अपने आस-पास जो लोगों को देखते हैं, उन्हें ये लगता है कि ये जो छोटा बच्चा है अगर ओवरवेट भी है तो कल को वो मैनेज कर लेगा या इससे कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी छोटे जो कि मतलब गोद में खेलने वाले छोटे बच्चे हैं, वो भी आज के डेट में डायबिटीज़ से ग्रसित हो रहे हैं। तो आपको कहीं न कहीं समझने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ़ उस बच्चे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब उसके जो माता-पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं। लाइक अगर वो खुद इनएक्टिव हैं और जिस तरीके का भोजन का सेवन वो कर रहे हैं और उसके थ्रू उनके बच्चों को जो जा रहा है, क्या वो किस हद तक हेल्पफुल है या किस हद तक वो हेल्दी है, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। अभी फूड चॉइसेस के ऊपर अगर हम बात करें, तो घर का बना जो शुद्ध और सात्विक है वो लोग लेना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है जो रेडीमेड इंस्टेंट फूड है, जो 2 मिनट में बन जाए या बहुत प्रोसेस्ड है, लोग उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उसमें इस हिसाब के एक्स्ट्रा प्रिज़र्वेटिव एडेड होते हैं जो आपके जो टेस्ट को एनहांस करते हैं और आपके ब्रेन के ऊपर वो काम करते हैं। तो लंबे टाइम तक आपको उसका स्वाद याद रहता है। इस वजह से जो हेल्दी फूड है, वो चॉइसेस में नहीं होते हैं और या तो इंस्टेंट है, रेडीमेड है, उसको ही बच्चे प्रेफ़र करते हैं। तो ये भी कहीं न कहीं एक कॉज़ माना जा सकता है।
इसके ऊपर तीसरा जो फैक्टर है कि पेशेंस ना होने के कारण बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे एक तो उनका सोने-जगने का जो लाइफ़स्टाइल है वो भी बहुत हद तक सही नहीं है, देर रात तक जगना और फिर अर्ली मॉर्निंग में स्कूल की वजह से या जो भी पेरेंट्स का प्रेशर उस वजह से भी वो सही एक जो स्लीपिंग साइकिल एक अच्छे क्वालिटी का लाइफ़ होना चाहिए वो नहीं है। तो नींद भी कहीं न कहीं कहीं न कहीं एक बहुत ही इम्पैक्टफुल रीज़न हो सकता है इसके पीछे। अदर फैक्टर के ऊपर अगर हम जाएँगे स्ट्रेस के अलावा, मैंने स्ट्रेस का आपको चर्चा किया, हमने फूड हैबिट्स को बताया, इसके अलावा लाइफ़स्टाइल, फिज़िकल एक्टिविटी को बताया और जो है अब हेरिडिटी के ऊपर लोग जो बात करते हैं कि अनुवांशिक कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसका भी एक रेशियो है। गारंटी ये नहीं है कि अगर आपके ग्रैंड-पेरेंट को है या आपके पेरेंट को है तो आपके होने वाले बच्चे या अगली जनरेशन में हो ही जाएगा, लेकिन अगर आपने लापरवाही किया तो ये बिल्कुल हो सकता है। नए रूल्स रेगुलेशन की बात की जाए तो इवन रिसेंट में सीबीएसई बोर्ड ने या इसके अलावा और भी 2-3 बोर्ड्स हैं जिन्होंने ये अप्रूवल दिया है कि अगर कोई डायबिटीज़ वाले बच्चे हों और उनका एग्ज़ाम है या फिर किसी तरीके का ऐसा एक्टिविटी है जिसपे वो लंबे ड्यूरेशन तक खाली पेट उनको रहना पड़े, तो वो अलाउ कर रहे हैं आपको आपके जो मेडिसिन्स हैं या इसके अलावा जो आपके जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं, ये वो अलाउ कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि कहीं न कहीं ये अवेयरनेस एक बड़े लेवल पे हर लोगों तक पहुँचे कि डायबिटीज़ होने के बाद आपको ये नहीं सोचना है कि आप सबसे अलग हैं, सबसे डिफरेंट हैं। इसके अलावा भी आप अपना लाइफ़ नॉर्मल और आसान तरीके से जी सकते हैं और नॉर्मल लोगों के समान भी आप सब कुछ वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डिसेबल हैं या फिर आप इनएक्टिव हो गए हैं ये होने के बाद। अभी दूसरे बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करते हैं। जैसे पहले मैंने बताया ये बच्चों में क्यों है, तो एक जो बेसिक रूट कॉज़ है उसके बारे में मैंने चर्चा की। अभी है इससे रोकथाम या बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बच्चों को पहले तो ये हम जागरूक करेंगे कि क्यों हेल्दी रहना ज़रूरी है। मतलब हेल्थ आपके लिए इतना बड़ा एसेट क्यों है? अगर आप इसके ऊपर आज एफ़र्ट नहीं करते हैं तो लॉन्ग टर्म या फिर लाइफ़ लॉन्ग आपको इसके पीछे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ करना पड़ेगा और ये एक ऐसा बर्डन आपके ऊपर रहेगा। तो अगर आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको आज अभी और निरंतर ये अभ्यास करना चाहिए। मतलब ये आपके दिनचर्या और शैली में ही शामिल हो कि मुझे सब कुछ एक सही रूटीन वे में फ़ॉलो करना है। 1 दिन 2 दिन चलो आप रूटीन किसी कारणवश फ़ॉलो नहीं कर पाएँ, लेकिन मैक्स टू मैक्स जो आपका टाइम हो वो आपको ये मान के ही चलना है कि मुझे फ़िटनेस के ऊपर ही काम करना है। बच्चों को और कैसे अवेयर कर सकते हैं, जैसे उनके मन मुताबिक जो पसंदीदा चीज़ें हैं, जैसे अगर उन्हें आउटडोर ही खेलना पसंद है, तो आप उसको उस तरीके के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने को बोलेंगे जिससे उनका मन भी लगे और वो फिज़िकल एक्टिविटी भी हो जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज के तौर पे बच्चों को जिनको डांस पसंद है, जुम्बा क्लासेस पसंद है, स्विमिंग पसंद है, तो इसको ही थोड़ा आप और फन एक्टिविटी के तौर पे उनके सामने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे उनको गेम की तरह लगे और खेलने के साथ-साथ उनका जो है फ़िटनेस भी उनके साथ बना रहे। अब फूड चॉइसेस के ऊपर हम बात करते हैं, तो जैसे खाना हो सकता है कि उनके मन मुताबिक ना हो या फिर उनको घर का बना पसंद ना आए। तो उनको जो पसंद आ रहा है, जैसे कि अगर वो कलरफुल थाली पसंद कर रहे हैं, जैसे वो कार्टून देख रहे हैं, हर एक चीज़ में उनको लग रहा है कि ये एक कॉमिक वर्ल्ड है, ये एक एनिमे वर्ल्ड है, तो उसके मुताबिक ही हम उन्हें वो परोस सकते हैं। कैसे उस चीज़ को चेंजेस करना है, आज के डेट में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं या एप्लीकेशन है, उस पे आप जाकर देख सकते हैं कि वो कैसे टेस्टी रेसिपीज़ बना रहे हैं बच्चों के लिए, जो कि उसी फ्लेवर में है, उनके ही तरीके के डिज़ाइन से वो किया गया है। लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन अगर बात की जाए तो वो हूबहू मतलब वैसे ही हेल्दी हैं और न्यूट्रिशनल फैक्ट के ऊपर वो सारा रिसर्च करके वो प्रोसेस करके वो बनाया गया है ताकि वो हेल्दी हो और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव ना हो और ऊपर से अननेसेसरी चीज़ों को ऐड ऑन करने की ज़रूरत ना पड़े। फूड के बारे में भी हमने आपको बता दिया। इसके अलावा जो अदर फैक्टर है जो कि कारगर हो सकता है, जैसे कि अपने बच्चों को आप ज़रूरत से ज़्यादा उनके ऊपर आप एक्सपेक्टेशन नहीं मतलब उनको शो कर सकते हैं। लाइक हमें आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, आपने इस स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं कर या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप हमारे उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। कहीं न कहीं आप बच्चों को वो आप डिमोरलाइज़ कर रहे हैं और आप उनको नेगेटिविटी की तरफ आप उनको पुश कर रहे हैं। आपको उनको एनकरेज करना है, आगे बढ़ाना है, जिससे वो मतलब
अकेले रहने को पसंद ना करें। जैसे कि वो उन अपने ही पेरेंट्स से वो दूर रहना चाह रहे हैं, फ्रेंड्स के पास रहना चाह रहे हैं, घर में नहीं रहना चाह रहे हैं। तो अब ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ से रिलेटेड क्यों हैं? इसका वजह कहीं न कहीं सिर्फ़ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि उनको लगता है कि नहीं लाइक डिस्कस करना हमें नहीं पसंद है, पेशेंस हमें नहीं पसंद है, और इस वजह से नेगेटिव हार्मोन जो हम बॉडी में इनकरेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो जैसे मिड मॉर्निंग में अगर हम बात करें तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल है या बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो उस वक़्त जो रिलीज़ हो रहे हैं इस एक्टिविटी के बाद वो वहाँ पे रिलीज़ सही तरीके से नहीं होंगे। तो हर एक दिन पुश किया हुआ माइंडसेट, हर एक दिन किया गया पुश आपका एक्टिविटी, यही आपको डिफाइन करेगा कि आप फ्यूचर में हेल्दी रहने वाले हैं या नहीं।